हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। कक्षा 11 के सांख्यिकी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर 3 का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है। इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा है। अब हम लोग आगे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कंटिन्यूअस वेरिएबल या संतत चर और दूसरा डिस्क्रीट वेरिएबल विविध चर क्या है, ये इसके बारे में अध्ययन करेंगे और फर्दर अध्ययन करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। द वेरिएबल्स इज दैट टू whom we can express और प्रेजेंट इन नंबर, जिसे हम नंबर या संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 1.5, 1.6, 2/3, √3, √7, √5, ये सब कोई भी संख्या होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम लोग ये वेरिएबल के बारे में समझ गए कि जो भी कोई भी संख्या है, चाहे वो 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 1000 कितना भी है, 1.5, 1.2, 1.9, 3.5 या √3, √5, √7 या √3/4, कुछ भी संख्या को हम वेरिएबल कहते हैं, जिसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। अब वेरिएबल को दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला है कंटिन्यूअस वेरिएबल। संतत चर क्या है? संतत चर वह है जिसका कोई भी मान हो सकता है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 1.5, 1.7, 1.3, √3/4, √2/3 या कोई भी संख्या जिसको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उसका कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। दूसरा डिस्क्रीट वेरिएबल है। डिस्क्रीट वेरिएबल का निश्चित मान होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस तरह कंटिन्यूअस जिसका वैल्यू होल नंबर में होता है। पूर्ण संख्या में जिसे व्यक्त करते हैं उसको हम विविध चर कहते हैं या डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। अब आता है कि हाउ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज फॉर्म। जब हम आंकड़े एकत्रित करते हैं उसमें संख्याओं में हम उसे प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, उसके मार्क्स को प्राप्त किया और सबसे जो कम मार्क्स था, मान लेते हैं वह मार्क्स 50 था, और जो सबसे अधिक मार्क्स था वह मान लेते हैं 90। 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स इसी के बीच में है। तो जो संख्या है कि मान लेते हैं एक विद्यार्थी ने 15 मार्क्स प्राप्त किए, किसी ने 20, 25, 30, 24, 45, 48 और इस तरह से 75 मार्क्स हैं। अब इस को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए रेंज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रेंज। रेंज में हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को घटा देते हैं और हाईएस्ट वैल्यू 90 है, 90 में 15 घटा देते हैं, कितना होता है 0 और यहाँ 70। अब 75 है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो घरों की संख्या है, जो क्लासेस हैं, उसमें क्लासेस इतने अधिक नहीं होने चाहिए कि जिसका अध्ययन करने में कठिनाई हो, और इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि सारी संख्या एक ही में आ जाए। तो जो आइडियल या जो आदर्श, जो उचित है, वह घरों की संख्या 5 से 10 के बीच में होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग घर बनाते हैं। अब सबसे लोवेस्ट वैल्यू है वह 50 है, इसलिए हम लोग ये जब हम वार्ता फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखेंगे। ठीक है,
मार्क्स लिखेंगे और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये हमारा नियम। तो क्लास इंटरवल वो सबसे छोटी संख्या है, उसके आसपास में हम लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो मार्क्स प्राप्त किया है वो 10 है, इसलिए और मैक्सिमम 90 है, इसलिए 20-20 का हम लोग अंतर करेंगे। तो एक हम ये दे सकते हैं 0 से 20। इसके अंतर्गत में 0 मार्क्स प्राप्त करने वाला व्यक्ति और 19 मार्क्स प्राप्त करने वाले सारे इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। उसी तरह से 20-20 का आंसर लेते चलते हैं। 22 40, 42 60 और 62 80 और 82 100। ये आइडियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू 0 है और हाईएस्ट वैल्यू 100 है। कोई भी विद्यार्थियों के 0 से कम मार्क्स नहीं है और 100 से अधिक नहीं है। अब किसी विद्यार्थी का हमने एक एज्यूम किया था कि एक विद्यार्थी का 15 मार्क्स है, तो जिस व्यक्ति का 15 मार्क्स होगा तो उसके लिए एक लाइन लिखेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी 1। और इसी तरह से जितने भी इसमें 20 मार्क्स से कम मार्क्स वाले बच्चों को इसमें शामिल करेंगे और इसमें 20 से 39 तक मार्क्स प्राप्त करने वाले विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। उसी तरह 40 से 59 के बीच में जो विद्यार्थियों ने मार्क्स प्राप्त किया है उसको 40 to 60 में रखेंगे और इस तरह से हम टैली मार्क्स डालते जाएंगे और जितना भी मान लेते हैं इसके का तो उसके लिए यहाँ फ्री लिखते हैं और मान लेते हैं कि 4 है 500 विद्यार्थियों का इस तरह कट करेंगे और फिर 1 लिखेंगे और इस तरह से 6 है और इसी तरह से मान लेते हैं 1 है, ये दूसरा 5 है, तो इस तरह से यहाँ टोटल 10 लिखेंगे और इस तरह से मान लेते हैं इसमें 2 विद्यार्थी को लिखेंगे और इसमें 1 विद्यार्थी होगा। तो इस तरह से 49 के 12 को 18 और 1 का हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को देखेंगे और उसी के आसपास से संख्याओं को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि जो क्लास इंटरवल है या क्लास इंटरवल और जो वर्गों की संख्या है ये वर्गों की संख्या करीब करीब 5 हो और इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 से 10 के बीच में वर्ग हो, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप एज्यूम करके 40 स्टूडेंट्स का मार्क्स इकोनॉमिक्स का ले लेंगे और उसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।